कि मुस्लिम्स के विरुद्ध षड्यंत्र रच के एक लोगों को दिखाकर कुछ राज्यों में आने वाले जो चुनाव हैं उनमें सत्ता हासिल करने की नाकाम कोशिश है कि ये किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को मुस्लिम समाज के को आहत करने वाला बिल न बन पाए, बस मैं ये चाहता हूँ। और मुस्लिम्स की भावनाओं को आहत करने का एक कार्य किया जा रहा है। बीजेपी जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम को भी फेस नहीं करना चाहती। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के अंदर वक्फ बोर्ड बिल जो है पूरी तरीके से पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बिल को लेकर के आप डिफरेंट प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो कई इस बिल के खिलाफ में भी आ रहे हैं। आखिरकार इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय लिबरल पार्टी के आप देख सकते हैं संयोजक हैं वहाँ पर। सर, किस तरीके से देखिए ये मुस्लिम समाज से सर आते हैं और नॉन मुस्लिम समाज से सर आते हैं। सर, सीधा सवाल करूँगी यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा इस तरीके से मुझे आपका समाज के बारे में बताना, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरीके के हैं, तो वहाँ पर आप लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के भी एक तरीके से करता धरता है। किस तरीके से सरकार के इस मूव को देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं सीमित करने का एक तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। देखिए, मैं तो कहा करता हूँ जो आज की सरकार है, मुख्य जिस पार्टी का हिस्सा है सरकार में, उस पार्टी का वजूद ही तब है क्योंकि भारत में मुसलमान है और मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना उनका लगातार का एक कार्य है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने से वो ध्रुवीकरण की एक नीति अपनाए हुए हैं जिससे गैर मुस्लिम ताकि इकट्ठे हो जाएं। हालांकि भारत का समाज बहुत समझदार है और अब के इलेक्शन में इस पार्टी को सबक भी सिखाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खामी है जो आने वाले चुनाव में जनता पूरी कर देगी। और इस तरह से किसी समाज को निस्तेनाबूद नहीं किया जा सकता। ऐसी पार्टियां खुद ही निस्तेनाबूद हो जाया करती हैं वक्त के साथ। मंशा क्या लग रही है आपको सर? अचानक से वक्फ बोर्ड की याद आ जाती है और वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी कोशिश हो गई है, बिल पेश कर दिया गया और हो सकता है कि बिल पास भी हो जाए, लागू भी हो जाए। जैसा मैंने अभी कहा कि मुस्लिम्स के विरुद्ध षड्यंत्र रच के एक लोगों को दिखाकर कुछ राज्यों में आने वाले जो चुनाव हैं उनमें सत्ता हासिल करने की नाकाम कोशिश है ताकि हिंदू वोट को इकट्ठा किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन ये सरकार ना हिंदू के हक में ना मुसलमान के हक में है। हिंदुओं में इसने जातियों में हिंदू समाज को बांट दिया है और फिर एक जाति को कई समूहों में बांटने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप देखते हैं क्रीमी लेयर का मामला अभी पिछले दिनों जो। मैं उस पर भी आऊँगी सर, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, सरकार लगातार दावा कर रही है कि ये बिल अधिकार छीनने का नहीं बल्कि अधिकार देने का है। देखिए, महिलाओं को भी इसमें भागीदारी मिलेगी और जो गैर मुस्लिम है उनको भी भागीदारी मिलेगी। देखिए, हमेशा से ही कोई भी सरकार जब कोई कार्य करती है, चाहे वो समाज के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो अपने गुणगान तो किया ही करती है। सरकार ऐसा थोड़ा ही कहेगी कि ये जो कानून मैं लेके आई हूँ ये किसी समाज विशेष के विरुद्ध है, जबकि वो समाज को दिख रहा है, पूरे समाज को दिख रहा है कि वो बिल्कुल जो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जो जनता से जुड़ा हुआ है और जो मतलब एक भावनाओं से जुड़ा हुआ बोर्ड है और मुस्लिम्स की भावनाओं को आहत करने का एक कार्य किया जा रहा है। लेकिन एनडीए के सहयोगी वो यही बात कह रहे हैं, आपने सुना होगा नीतीश बाबू की पार्टी के नेता है लल्लन जी, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, मस्जिद विरोधी बिल नहीं है। आपको मस्जिद और संस्थान में फ़र्क समझना होगा। एक संस्थान के खिलाफ बिल लाया जा रहा है, संस्थान को बेहतर करने। अगर उनसे पूछा जाए कि वक्फ बोर्ड किसके किन इदारों की मदद करता है तो फिर उनकी समझ में आएगा, शायद उनको ज्ञान नहीं। लेकिन सर, ये तो पॉइंट, सारी चीज़ तो बुरी नहीं हो सकती ना। ये पॉइंट कितना अच्छा है कि महिलाओं को भागीदारी दी जाए, महिलाओं को भागीदारी दी जाए, गैर मुस्लिम को भी भागीदारी दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नहीं होना चाहिए। मुनीष जी, आप किस तरीके से इस बिल को देखते हैं? आप लगातार पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों और एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आप पूरी तरीके से एक दलित जो है मंत्री देने की आप बात कर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आता है, तो क्या चीज़ें मुमकिन होंगी? और इधर वक्फ बोर्ड को जो है पूरी तरीके से पावर उसकी कट की जा रही है। वक्फ बोर्ड पे अकबर जी ने तो वैसे स्पष्ट कर ही दिया। एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसमें नॉन मुस्लिम्स का होना मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है। आपको कैसा लगेगा जैसे मेरे मंदिर में मान लीजिए या बौद्ध स्थलों पे या जैन स्थलों पे आप बोलें कि आप
किसी दूसरे उस दूसरे धर्म के लोगों को ले, तो मुझे लगता है थोड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ है। उनको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कमिंग टू दहलीज दलित सीएम, भारतीय लिबरल पार्टी भारतीय इतिहास में पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार एवं सामाजिक न्याय की लड़ाई को इकट्ठे लिया। भारतीय लिबरल पार्टी क्योंकि अन्ना आंदोलन से इंस्पायर्ड है, अन्ना आंदोलन के वहाँ से निकली हुई है, हम लोग वहीं के उसी रूट से आते हैं, तो हमने ये निश्चय किया और लोगों को वचन दिया जनता को, दिल्ली के 2025 विधानसभा चुनावों में हम लोग सत्ता में आते ही पहली अनाउंसमेंट होगी एंटी करप्शन कमीशन की। ठीक है, लेकिन सर वापस वक्फ बोर्ड पे आती हूँ। सरकार इस बिल के ज़रिए डीएम पे सारी पावर देना चाहती है। क्या आपको लगता है पूरी पावर को सेंट्रलाइज कर लेना, डीएम मनमानी फैसले करेगा या किस तरीके से वक्फ बोर्ड को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, अगर मंशा खराब है तो ये इस किस्म की त्रुटियाँ लाने की, इस प्रकार के सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो लूप होल्स निकाल के मुस्लिम समुदाय को तंग कर सके। क्योंकि अब ये ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी को चला गया, जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो इसलिए अभी अपन ठंडी सांस ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि जेपीसी के पास चली गई तो उसमें सभी वर्गों के, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को मुस्लिम समाज के को आहत करने वाला बिल न बन पाए, बस मैं ये चाहता हूँ। लेकिन सर जेपीसी की आपने बात की, हमें पता है कि जेपीसी में जो सरकार में लोग होते हैं उन्हीं का ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रभाव रहता है। आपको नहीं लगता सरकार में 240 और प्लस करके के एनडीए का पूरा जो है बढ़ोतरी के साथ है, तो बिल कहीं ना कहीं लागू किया जा सकता है? नहीं, अभी समय लेट अस सी कि क्या होता है, क्योंकि जेपीसी में दूसरे लोग बैठे हैं। सरकार कई बार सरकार की मंशा को वो दिखा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। दूसरे को तब तक अपने पास भी समय, जनता के पास और मीडिया के पास, किस मुद्दे पर डिस्कशन कर सके। और मैं आशा रखता हूँ कि मोदी सरकार, क्योंकि इस वक्त क्लियर कट मेजोरिटी में नहीं है, ये अपनी सेनिटी यानी कि बुद्धिमत्ता, अपनी बदहाली ना दिखा के ये समझदारी से काम लेगी। और भारत को जो मूल मंत्र है सामाजिक समरसता, संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उससे किसी भी प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे, ये हमारा उनको मशवरा भी है। क्योंकि भारत की जनता सब समझती है। भारत के लोगों को आप डिवाइड करने की जब भी कोशिश करेंगे, समय समय पर हमने देखा है कि भारत वहाँ यूनाइटेड खड़ा हो जाता है। बीजेपी जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम को भी फेस नहीं करना चाहती, कास्ट सिस्टम के नाम पे इसने दलित समाज को बांटा और दलित समाज के अलावा एक अन्य वर्ग बनाने की कोशिश की, जिसमें ये कहा गया कि आप ऊपर के उस पर बैठे, हम नीचे के पद पर बैठे। और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो डिसीज़न आया कि दलित समाज में भी या एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर पैदा की जाए, मैं इसके विरोध में हूँ। भारतीय लिबरल पार्टी इसके विरोध है। ठीक है सर, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे लूँगी। आप लगातार जो समाज है, बहुजन समाज, उसकी बात कर रहे हैं और आज आप लोग जो मूर्ति स्थापना, पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार उस पर गौर करेगी? क्योंकि जिस तरीके से आनन फानन में 3 जून को मूर्तियाँ हटाई गई थी। कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को जिस ढंग से हटाया गया, वो शो करता है कि सरकार की जो स्टेप था शरारत पूर्ण था और इसमें उनकी मंशा, क्रिप्टिक मंशा जिसको कहते हैं, वो दिखती है। क्योंकि जून 3 की नाइट, जून 4 को सुबह नतीजे आने लोकसभा के, तो ऐसी क्या कंपल्शन आन पड़ी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने वो मूर्ति वहाँ से हटवा दी। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति पूरा देश सम्मान रखता है, पूरा देश, और ख़ासकर दलित समाज उनको भगवान से भी ज़्यादा पूजता है। तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्होंने हटाया? और उसके बाद सरकार क्या, चलिए मान लीजिए मंशा में खोट ना होता तो कह देते कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम इसको फिक्स कर देते हैं। अब सड़कों पे आना पड़ा लोगों को। आज जो आप इस जंतर मंतर पे देख रहे हैं, ये सब जनता का संघर्ष हो करता है, और कोई भी लड़ाई बिना संघर्ष के नहीं जीती जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुनीश जी से बात कर रहे थे, तमाम यहाँ पर आपने देखा होगा तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और साथ ही जो मनीष सिसोदिया जी को आज बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। बहरहाल आप मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।